हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे अणुभार निकालना। देखिए अणुभार निकालते कैसे हैं, इससे पहले उस चीज़ पे बात करेंगे। अणुभार निकालने के लिए आपको कुछ तत्वों के परमाणु भार पता होने चाहिए। यदि आपको परमाणु भार पता होंगे तो आप आसानी पूर्वक सभी तत्वों के, सभी यौगिकों के अपने अणुभार निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ तत्वों के परमाणु भार देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, फास्फोरस का 31, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40 और पोटेशियम का 39 होता है। देखिए हम लोग अणुभार निकालते कैसे हैं। अणुभार को इंग्लिश में मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है। जैसे हमने सल्फ्यूरिक अम्ल का निकाला, सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निकाला, इसका सूत्र होता है HCl। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 1, तो 1 का एटॉमिक मास होता है 1 और 1 से 1 का गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5 का, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन 1 है इसीलिए 1 का गुणा करवाया है। एक हाइड्रोजन का 1 और 1 क्लोरीन का होता है 35.5। कितना होता है बच्चों 35.5। 35.5 जो होता है और इसको यदि अपन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36.5, और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं NaOH। Na का परमाणु भार कितना होता है 23 होता है, हमने 23 लिखा। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 दिया गया, 16 लिख दिया। हाइड्रोजन 1 है हमारे पास में, तो 1 का हाइड्रोजन 1 टोटल हमने किया तो आ गया 50। और इस प्रकार से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। कैल्शियम का होता है 40। कितना होता है 40, तो पहले हमने 40 लिख दिया। फिर एक कार्बन दिया गया, कार्बन का होता है 12। क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर कितने देंगे बच्चों 3, और 3 ऑक्सीजन देंगे तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 3 48। तो 16 3 48 कर दिया, इज इक्वल कर दिया। इन सभी को टोटल योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसके बाद अगला देखें, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2 का होल ट्वाइस। CaOH2 का होल ट्वाइस जो यहाँ पर जो बच्चों लगा है, इसका मतलब होता है ये ट्वाइस जो लगा हुआ है, इन दोनों तत्वों के साथ में इसका मल्टीपल होगा। जैसे हमने कहा कैल्शियम 1 है तो 1, इसके बाद ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 2, तो दो ऑक्सीजन हो जाएंगे तो 16 दूनी 32। कितने हो जाएंगे बच्चों 16 दूनी 32। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 2, तो 2 हाइड्रोजन के 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने हो जाएंगे ये 40 32 72 और 2 74। तो अपना करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 74। इस प्रकार से हम सभी कंपाउंड के यानी सभी यौगिकों के परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया है। इसी प्रकार हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और प्यार मिलता रहेगा आप लोगों का। धन्यवाद।